तुम्हारे मन से लड़ाई चलेगी। जो तुम्हारा मन पहले विकार में था, विषय में था, मोह में था, डर में था, इच्छा में था, वासना में था, अभी ज्ञान सुन के बोलेगा मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे को ये डर क्यों होता है, मेरे को लोभ क्यों होता है, मेरे को इसमें मोह क्यों है, मैंने अहंकार क्यों किया। तो जो जो अभी तुम्हारे में विकार आएगा तो तुम उससे लड़ाई करेगा। जैसे अर्जुन ने कृष्ण का साथ लिया और कौरवों से लड़ाई किया, ऐसे तुम गुरु का साथ लेके अंदर जो कुबुद्धि है, खराब बुद्धि है, खराब ख्याल है, खोटा ख्याल है, उसी से तुम लड़ाई करके जीतेगा। जो जो तुम्हारे अंदर डर आता है, किसी का डर है, ये मेरा सेठ है, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा पूज्य है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा भगवान है, किसी से भी डरो मत, सबसे प्यार रखो। तुम्हारा बड़ा है, कोई बाप है, तुम उससे प्यार करो, प्यार से बातचीत करो। डरने का क्या मतलब है? तो बोले उसने मेरे को पैदा किया है, पैदा परमात्मा ने सबको किया है, परमात्मा से सब आए हैं कि किसी ने किसको पैदा किया है भाई। इसने मेरे को खिलाया है, इसने मेरे को पिलाया है, इसने मेरे को पाला है, इसने मेरे को बड़ा किया है। बड़ा तुम आप ही हुआ कि खींच के किसने बड़ा किया? रोज तुम्हारे माँ बाप ने तुमको खींचा होगा जरूर। एक लड़की आई, वो बड़ी हो गई, लंबी, हमने बोला अरे इस साल पहले 2-4 साल पहले तो इतनी छोटी थी, अभी कैसे बड़ी हो गई? तुमको किसने बड़ा किया? माँ बाप ने जरूर बड़ा किया होगा। रोज तुमको ऐसा ऐसा करके खींचा होगा टांगों से और मथे से। बोला नहीं, मैं तो आप ही बड़ी हो गई। तो बड़ा किसने किया तुमको? तुम जो इतना बड़ा लंबा सब बैठा है, तुमको बड़ा किसने किया? माँ बाप ने। जो लंबा नहीं होता है उसको इंजेक्शन लगाता है, भाई ये लंबा ही नहीं होता है। अगर माँ बाप के हाथ में है तो वो तुमको खींच के लंबा करे। कौन तुमको पालता है, कौन तुमको खिलाता है, किसने तुमको पैदा किया, कौन तुमको चलाता है? वो कौन सी शक्ति है? परमात्मा की शक्ति है। वो भगवान छोड़ के, भगवान की शक्ति को भुला के तुम इस उसके डर में और रहते हैं। सारी हयाती तुम्हारी डर में ही चली गई है। कोई आदमी चूहे से डरता है, कोई शेर से डरता है, कोई बग्गर से डरता है, कोई हवाई जहाज से डरता है। हवाई जहाज जब छत के ऊपर आता है बोलता है अरे मैं डर न जाऊं, गिर न जाऊं, मर न जाऊं, स्कैलैब न गिर जाए, ऐसा न हो जाए, एक्सीडेंट न हो जाए। सब बातों से तुम डरते हैं कि निर्भय हो गया अभी। तो डर से लड़ाई करो अंदर। तो मैं क्यों डरता हूं? काहे के लिए मैं फियर में आ गया हूं? तो डर से डरो तो मेरे को डर नहीं आवे किसी का। तो जब अंदर में विकार उत्पन्न होता है, कोई भी रंग गलत, कोई भी रंग ख्याल उत्पन्न होता है, तुम उसको ज्ञान के ख्याल से अज्ञान को मारो। अज्ञान जाएगा ज्ञान से। हम अज्ञान की वजह से दुखी है, अज्ञान की वजह से डर है, अज्ञान की वजह से मैं बड़ा और छोटा समझता हूँ किसको। ज्ञान है तो जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। कोई भी सामने बैठा है उसको समझे ये भगवान है, जो ये है सो मैं हूँ। डरूं किसके? हमारे से छोटा ही कोई नहीं है, हमारे से बड़ा भी कोई नहीं है, एक ही आत्मा है। जब तुम आत्मा देखेगा तो सबको ऐसा डरेगा किसी से नहीं, सबके साथ ऐसा प्यार से बातचीत कर सकेगा। नहीं तो तुम किसी से बात भी नहीं कर सकता है। घर में ही तुम्हारा कोई बेटा है, तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारी कोई औरत है, तुम्हारा कोई भाभी है, तुम बोल नहीं सकता एक दूसरे को इसको ऐसा न ख्याल हो जाए, इसको ऐसा न ख्याल हो जाए। अरे किसी को भी तुम बैठ के प्रेम से बोलो, उसमें क्या है? कौन सा डर है? जो तुम्हारे अंदर बात है, जो उसके अंदर बात है, खुल के करो। तुम डर डर के गलत फहमियों में आ जाते हैं। सब घर में तुम देखो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, बहन बहन से बात ही नहीं करती है, भाई भाई से बात ही नहीं करता है। भाई कौन सी बात है? सामने जाके ऐसा अपना दिल की बात, अच्छी दिल, जो तुम्हारे दिल में अच्छा ख्याल है वो सबको सुनाओ, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये अंदर के विकारों की भी लड़ाई लगती है। जब तुम ज्ञान में आता है तो मन जो है वो जोरों से आएगा, जोरों से अपना पुराना संस्कार लेके आएगा। जैसे जैसे तुम पल्ले है, जहां जहां तुम पल्ले है, जिस कंपनी में तुम पल्ले है, तो वो ख्याल तुमको लेके आएगा मन। पहला दोस्त, पहला ये पहले जमाने की बातें, पुरानी बातें, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, वो तुम्हारा निकल आएगा तो ज्ञान के तीर से उसको मारने का। गुरु से जो ज्ञान मिलता है ये एक तीर है, ये एक हथियार है। वो हथियार जाके दुश्मन को लगाओ। दुश्मन है तुम्हारा मन, जो तुमको डराता है, मारता है, रुलाता है, नींद फिटाता है, फिजूल ख्याल लेके आता है, ये मन है तुम्हारा दुश्मन। उसी दुश्मन को तुम ज्ञान की तलवार से मारो। ऐसी ज्ञान की तलवार होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में
जो कोई भी ख्याल उत्पन्न होवे, फिजूल ख्याल, उसको खलास करो। बोलो नहीं, मैं ये ख्याल नहीं करूंगा। मैं काहे के लिए ऐसा ख्याल करूं? पास्ट का ख्याल क्यों करूं? फ्यूचर का ख्याल क्यों करूं? डरूं क्यों? इच्छा क्यों रखूं? वासना क्यों रखूं? द्वैत क्यों देखूं? दूसरा क्यों देखूं? सब भगवान ही भगवान। ऐसा ज्ञान तुम अपने अंदर में दियो अपने को। पहले गुरु हमको ज्ञान देता है, फिर हम अपने मन को खुद ही गुरु बन के ज्ञान देता है। अभी तुम्हारा मन ही शिष्य है और तुम गुरु है। तुम्हारे अंदर वाला गुरु जागृत होना चाहिए। जो जहां जहां तुम रंग रास्ते पर जाओ, रंग ख्याल करो, रंग थाट, रंग कंपनी, कोई भी इच्छा, वासना, डर, भय, क्रोध, कुछ भी अहंकार, कोई भी तुम्हारे अंदर हसद, सार, रेड़, खाड़, कोई भी बात आवे, एकदम बोलो नहीं, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। एक ही बात है। वननेस एंड सेमनेस में रहेगा तो दूसरे का ख्याल ही नहीं आएगा। दूसरा कुछ भी करे, दूसरे की मर्जी कुछ भी करे, दूसरे का अवगुण नहीं देखो, दूसरे की बातें दिमाग में नहीं रखो। सारा दिन जगत की बातें तुम्हारे दिमाग में चलती है कि ज्ञान चलता है? तुम जाता है कभी माया में, फिर जगत में जाता है, फिर वही बात तुम्हारे मगज में चलती है, नींद फिट जाती है। अरे जगत भी झूठा, जगत की बातें भी झूठी, जगत का ख्याल भी झूठा, जगत का दुख भी झूठा तो सुख भी झूठा, मान भी झूठा तो अपमान भी झूठा, ये शरीर भी झूठा, ये सारी माया ही झूठी। तो झूठ का ख्याल क्या करता है? झूठ में फीलिंग क्यों आती है? झूठ में डरता क्यों है? झूठ में इन्फीरियर क्यों होता है? नहीं किसी से इन्फीरियर बनो, नहीं किसी से सुपीरियर। सेमनेस एंड वननेस। नहीं मैं किसी से छोटा हूं, नहीं मैं किसी से बड़ा हूं, नहीं मैं किसी से कमजोर हूं, नहीं मैं किसी से ऐसा बहादुर हूं। बहादुर है तो हर एक आत्मा की वजह से है। सबकी आत्मा बहादुर है, सबकी आत्मा जो स्ट्रांग है। वीकनेस इज डेथ एंड लाइफ इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। तुम जब वीक होता है किसी से, ये इसी से तो डेथ वाला है, मौत वाला है। कमजोरी मौत की निशानी है। जो कमजोर आदमी है उसको सब कमजोर करेगा। जो कमजोरी है उसी में बीमारी आएगी। जो कमजोर दिल होगी वो कभी भी अच्छा और बड़ा काम नहीं कर सकेगी। समझो तुम ज्ञान में आया है, तुम्हारे अंदर कमजोरी आती है, मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल बात है, मैं कैसे विषय विकार छोड़ूंगा, मैं कैसे इच्छा छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे अहंकार छोड़ूंगा, मैं कैसे दुनिया की बात छोड़ूंगा, मैं कैसे फलानी कंपनी छोड़ूंगा। अगर तुम वीक होएगा तो मन बोलेगा हाँ बराबर तुम नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अपने को बोलेगा अरे मेरा गुरु इतना है समर्थ, वो आप ही मेरे से चुराएगा, मैं क्यों छोड़ू। अगर मेरा गुरु समर्थ है, वो आके इधर बैठेगा, जब गुरु बैठ गया, भगवान बैठ गया, तो अज्ञान कहाँ से आएगा? सारा जगत ही भूल जाएगा। जिसका भगवान से प्रेम हो गया तो सारी दुनिया से प्रेम ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तुमको इधर सुख बुद्धि है, इधर सत्संग में तुम आया है, इधर तुमको आनंद आता है। अभी तुम सिनेमा बोलेगा क्या मैं छोड़ के आया हूँ, मैंने सिनेमा का त्याग कर दिया। भाई आज मैं सिनेमा में जाने वाला था लेकिन सत्संग में आ गया। क्योंकि सत्संग तेरे को अच्छा लगता है तो सिनेमा का त्याग ऑटोमेटिकली हो गया, घर का त्याग ऑटोमेटिकली हो गया। तुम दूसरी संगत में अभी नहीं गया, इधर बैठा है, इधर तुमको खुशी है, आनंद है, शांति है। तो सारी दुनिया छूट गई ना आप ही, या तुमने छोड़ी? नहीं तो तुम छोड़ने बैठेगा तो मुश्किल है। जब मन से पूछेगा मैं ये छोड़ू, मैं ये छोड़ू, मन बोलेगा नहीं तुम्हारे से नहीं छूटेगा। अरे मन को बोलो तुम कौन होता है छोड़ने वाला? जो सच के रास्ते पर आता है झूठा पे ही छूट जाता है। सच्चा हीरा जिसको हाथ में मिल गया तो झूठा हीरा रखेगा, पत्थर रखेगा। पहले तुमने भूल से पत्थर रख दिया था तिजोरी में, अभी गुरु ने तुमको आंख दिया, तुम जाके पत्थर की जब वो गठरी खोलेगा बोलेगा ये तो पत्थर है, हीरा तो है ही नहीं। हीरा तो अभी गुरु ने दिखाया है, तो भाई हीरा ये है, पत्थर कैसे रखेगा? तो जिसको ये हीरे रूपी ज्ञान मिल गया, जिसको हीरा ये वचन मिल गया, वो दुनिया की बातों में जाएगा ही क्यों? टके पैसे वाले बातों में तुम दुखी और सुखी होता है, थोड़ी थोड़ी बात में मूड ऑफ करता है, थोड़ी थोड़ी बात में दुखी होता है। बोला छोड़ो ऐसी बातों को, मैं काहे के लिए सोचूं, जो होना होएगा होएगा। कल की बात कौन सोचे? टुमारो नेवर कम्स। टुमारो आता है क्या कभी? तुम बोलेगा मैं कल आऊंगा, तो हमको हंसी आती है। भाई तुम कल आएगा, कल होएगा जो आएगा। आज और अभी आ जाओ। कल का नाम है काल का, जिसने कल के ऊपर रखा वो काल के मुख में चला गया। एक दिन धृतराष्ट्र के पास, उसके युधिष्ठिर के पास एक आदमी आया, बोला मेरे को कुछ आज मदद करो। तो उसने बोला कल आना।
तो जो उसका भाई था भीमसेन, उसने बहुत डौका बजाया, बड़ा घंट घड़ियाल बजाया, सबको बुलाया, भाई क्या बात है क्या बात है। बोला मेरा जो बड़ा भाई है ना, उसने मौत के ऊपर जीत पाया है। तो बड़ा भाई आया युधिष्ठिर, भाई काहे के लिए मौत के ऊपर मैंने कैसा जीत पाया। बोला तुमने जो उसको बोला टुमारो कल आना, तो कल तुम होएगा, तुमको पता है, तो कल तक तुम होएगा। मौत के ऊपर जीत पाया है, अभी 1 मिनट के बाद तुम नहीं होएगा, तो अभी का काम अभी करो ना, कल पर क्यों रखा। जो आज का काम है वो कल पर नहीं रखो, जो अभी का काम है वो अभी करो। कल किसने देखी है। तुमको जिसे प्रेम करना है वो आज ही करो, जिसे नफरत उतारनी है वो आज ही करो, जिसे झगड़ा झेरा मिटाना है वो आज ही करो, जिसे गलत फहमियां उतारनी है आज ही करो। कल तुम्हारा सही नहीं होएगा तो पीछे क्या करेगा। जो आज करना है वो कल तक नहीं रखो, कल वो ही नहीं होवे, तुम ही नहीं हो तो तुमको दुख रह जाएगा। जिसको भी कोई शक्ति देनी है, हिम्मत देनी है, मदद करनी है। हमारा दादा चिट्ठी लिखता था, किसको, किसी सत्संगानी को चिट्ठी लिखता था, भाई वो विधवा है, मैं आज चिट्ठी उसको लिखता हूँ। बड़ी हिम्मत शक्ति, उसको प्रेम प्यार सब उसमें ज्ञान लिखता था। तो बोलता था अभी जाके स्टेशन पर वीटी पर ये पोस्ट करके आओ चिट्ठी। तो सब जो सत्संगी बोलते थे दादा ये क्या करता है, अभी शाम का 6 बज गए, अभी मैं जाऊं उधर इतना वीटी पर जाऊं, इधर ही डाल देता हूं, कल निकल जाएगी। बोलता था नहीं आज निकलनी चाहिए चिट्ठी। भाई ऐसी कौन सी जरूरी बात है, कोई ऐसा बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा क्या, कोई ऐसा कोई बड़ा व्यापार है क्या तुम्हारा जो अभी मैं जाऊं वीटी पर। बोलता है तुमको पता नहीं है, ये चिट्ठी जल्दी में जल्दी पहुंचेगी, वो विधवा शायद आपघात न कर जाए। हमारी चिट्ठी समझो दूसरे दिन पहुंचती है, 1 दिन पहले ही विधवा बहुत दुखी है, अपने को हीरा खा के मार डाले तो ये पाप मेरे ऊपर है। हमको ख्याल आया है चिट्ठी लिखने का, तो अभी चिट्ठी जानी चाहिए। और जब भी ऐसा होता था वीटी पर स्टेशन पर कोई डाल के आता था, तो उस विधवा का जब भी लेटर आता था, दादा आपने पूरे टाइम पर चिट्ठी लिखा है। अगर आप ये थोड़ा ही देरी से चिट्ठी लिखते थे, दूसरे दिन चिट्ठी लिखते थे, तो मैं तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती थी, मैं तो घर छोड़ के भाग जाने वाली थी, मैं तो पता नहीं क्या क्या घर डालने वाली थी, मैं इतना दुखी थी। अच्छा हुआ जो तुम्हारा लेटर मिल गया, मैं सुखी हो गई, लेटर से शांति मिल गई, मैंने मन को चेंज कर दिया। मैंने बोला काहे का दुख है, गुरु की चिट्ठी आई है, गुरु का इतना प्रेम लिखा पड़ा है चिट्ठी में, अरे मैं तुम्हारा बैठा हूँ, तुम कोई ख्याल नहीं करो, मैं भगवान हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ दुनिया में, तुम सुख शांति में रहो, तुम्हारा सच्चा पति परमात्मा बैठा है, हिम्मत रखो, शांति रखो। हमको तुम्हारी चिट्ठी से ऐसा आनंद आ गया, मैंने सब कुछ छोड़ के, सब ख्याल छोड़ के ऐसी बड़ी नींद किया जो बस। तो देखो गुरु 1 मिनट भी देरी नहीं करता है, वो तमोगुणी नहीं है, आलसी नहीं है। अच्छा आज नहीं तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों लिखेगा चिट्ठी। तुमको चिट्ठी लिखनी होगी ना, गुरु को भी नहीं लिखेगा चिट्ठी, बोले आज नहीं कल लिखूंगा, आज तो सो जाओ। रात को उठ के भी चिट्ठी लिखो अगर ख्याल आया है तो। संकल्प जो आया, अच्छा संकल्प आया, तो उसको तुम ऐसा दबाते क्यों है। प्यार का संकल्प, चिट्ठी लिखने का संकल्प, किसी के लिए तुमको प्रेम उठा है, किसी के लिए कुछ शक्ति तुमको देने की है, कोई मत देने की है, तो तुम उसी टाइम में दियो। कोई भी अच्छा काम है अभी करो, सेकंड में ख्याल आया, अच्छा भाई इसको ऐसा प्रेजेंट दूं, इसको फोन करूं, इसके पास चला जाऊं, इसके पास ऐसा करूं, उसी टाइम ही करो, 1 सेकंड भी नहीं गवाओ। तो पहला जो संकल्प तुमको उठता है अंदर दिल से, वो भगवान का ख्याल है। फिर जब भी तुम बोलते नहीं जी आज नहीं कल, ये तुम्हारा मन है, पीछे फिर मन आ जाता है। पहला ख्याल भगवान का है, जो राइट संकल्प है, अच्छा संकल्प निराकार से आया, तो अभी पूरा करो, नहीं तो मन जो ऐसा है वो फिरती गिरती हो जाएगा। तुम्हारे को ख्याल आएगा आज सत्संग में जाऊंगा, फिर दूसरा ख्याल नहीं जी आज तो देरी हो जाएगी, नहीं ऐसा शायद गुरु नहीं मिले, शायद जाऊं सत्संग न पूरा हो जाए, शायद मैं लौट के न जाऊं, शायद पैदल चला गया होगा, शायद मेरे को कोई नहीं मिले। शायद क्यों बोला, मता माना मन, मता ही नहीं वने डर, ये डर जो है, ये मता, ये शक, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। अरे तुमको ख्याल है तुम चला जाओ, वापस भी आएगा तो क्या हुआ, घूम के फिर के आ जाएगा ना, क्या होगा, जास्ती में जास्ती क्या होगा, कोई नुकसान होगा क्या। तुम किसी के पास भी जाएगा ना, बोलेगा शायद न मिले, ऐसा क्यों, पहले ही क्यों ख्याल किया, खोटा ख्याल क्यों किया। तो बोलो ना जरूर मिलेगा, मैं ऐसी श्रद्धा लेके जाता हूँ, मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो भी क्या, कौन सा नुकसान है।
तो एक है संकल्प सुठा अच्छा संकल्प सड़ा संकल्प, दूसरा है विकल्प। विकल्प माना खोटा ख्याल और संकल्प माना परमात्मा का ख्याल, अच्छा ख्याल। भगवान तुमको अच्छा अच्छा विचार देता है, अंदर अच्छी बुद्धि देता है, अच्छा विचार देता है, ज्ञान का विचार देता है। वो किसको बताओ, उसके ऊपर एकदम रहनी करो, एकदम चलो। लेकिन जो दूसरा मन का ख्याल है, विकल्प है, खोटा ख्याल, मैं गिर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, मेरे को कोई छोड़ न देवे, मेरी बीमारी न बढ़ जाए, मैं ऐसा न हो जाऊं, ये बिछड़ न जाए, मेरे से कोई झगड़ा न करे, मेरे को कोई निकाल न दे, मैं गरीब न बन जाऊं, मेरे को ये छोड़ न दे। तो ये जो डिसेबल वाला ख्याल है ना, मैं डिसेबल हो गया हूँ, मैं भाई कम हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मेरे को कोई छोड़ न दे, मैं विधवा हूँ, मैं कैसे खाऊंगी, मेरे को कोई देवर नहीं खिलावे, पीछे मैं क्या करूंगी, मेरे को मर्द नहीं है, मेरे को बेटा नहीं है, मेरे को जिंदगी में ये पैसा नहीं है, ये चीज है, ये चीज है, ये मेरे को छोड़ न दे, मैं कहाँ से लाऊंगा, पीछे मैं क्या करूंगा, पीछे मैं कहाँ से खाऊंगा। हजारे चीज, हजारे बातें, विकल्प खोटा ख्याल मन में आता है। ये मन को संभालो अच्छी तरह से, मन को जांचो, ये पहचानो, ये दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठे। कभी भी मन के ऊपर जो है वो तुम ऐसा चाड़ी रहो, मन के ऊपर एतबार नहीं करो। मता मन ते करी एतबार मिठा, तोरे मोल हो जाए मुर्दार मिठा। मन जो ऐसा है, चाहे मर भी जाए तो भी एतबार नहीं करना। कभी भी ऐसा वज लेके, चांस लेके तुमको गिरा देगा। तो घोड़े सवारी पूरी करो, जैसे मोटर ड्राइविंग पूरी करता है ना। जो मोटर ड्राइव नशा पी के समझो चलता है, या ड्राइवर पूरा नहीं है, रिवर्स नहीं कर सकता है, आगे पीछे मोटर नहीं चला सकता है, मगज उसका ठीक नहीं है, तो जाके एक्सीडेंट करेगा। ऐसी तरह से मन के ऊपर भी घोड़े सवारी करो। मन घोड़ा है, तुम सवार है। अगर पूरी घोड़े सवारी नहीं आई मन के ऊपर, तो तुम्हारा मन पता नहीं कौन से खड्डे में डालो। तो गुरु घोड़े सवारी सिखाता है, मन के ऊपर कंट्रोल सिखाता है। ब्रेक भी पूरी होवे, तेल भी पूरा होवे, पानी भी पूरा होवे, तभी तुम्हारी मोटर चलेगी। हवा भी पूरी होवे। ऐसी तरह से मन को भी पूरा खाना दियो, विवेक पूरा होवे, वैराग पूरा होवे, और विचार भी अच्छा पूरा होवे, ज्ञान भी पूरा होवे। ज्ञान भी चौ तरफ तुम समझो, तभी तुम्हारा मन ठीक चलेगा। एक तरफ तुमने ज्ञान समझा, दूसरे तरफ नहीं समझा, फिर तुम वीक हो जाएगा। चारों तरफ से ज्ञान समझने का है। भाई इच्छा क्या है, वासना क्या है, मन कैसे सताता है, मन कैसे गिराता है, आत्मा को कैसे भूल जाता है, घड़ी घड़ी भगवान को कैसे भूल जाता है, भगवान के सिवा दूसरा दिखाता है, भगवान से विश्वास निकाल देता है। बोलता मैं क्या करूंगा, पीछे मैं क्या करूंगा, अरे भगवान बैठा है हमारा, क्या करूंगा। सदाम बसताम साथ, हमारे साथ भगवान हमेशा इकट्ठा है। भगवान हमारी रखवाली करता है। रात को मैं सोता हूँ, भगवान सुबह को उठाता है। ये प्राणों की रक्षा करता है, रात को सुलाता है, सुबह को उठाता है। सब रक्षक बैठा है अंदर। तो तुम बैठ के इसका आधार लेता है, फलाना है ना तो मैं खुश हूँ, फलाना है ना मैं खुश हूँ, वो सब मरने वाला है। किसका आधार लेता है? सब आधार जाने वाला है, टूटने वाला है, मरने वाला है, बिछड़ने वाला है। एक ही आधार परमात्मा का लियो जो तुम्हारे भीतर है। वो शक्ति को जागृत करो, वो शक्ति परमात्मा की, ये ज्ञान की ताकत लियो, तो मन तुम्हारा बिल्कुल अंदर हो जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर बन जाएगा, तुम सेठ बन जाएगा। कहां से भी मन आवे तुम समझ लियो ये अज्ञान है, ये मन का खोटा ख्याल है, ये विकल्प है, ये बेवकूफी है, ये डर का ख्याल है, ये कमजोरी है। एकदम तुम शक्तिशाली विचार करो, कमजोरी निकल जाएगी, वीकनेस निकल जाएगी। तुम्हारे को इच्छा होगी, अहंकार होएगा, लोभ होएगा, तो जरूर डर लगेगा। जिसको इच्छा ही कुछ नहीं है तो डर कहेगा। प्रेम है तो डर कहेगा। सबके साथ प्रेम रखो ना। डर के भस्म क्यों हो गए? अरे औरत मर्द से बात नहीं कर सकती। तुम ससुर से भी बात करो, सास से बात करो, जेठानी से बात करो, सेठ से बात करो, किसी से नौकर से बात करो, एज भगवान समझ कर। भाई भगवान मेरे सामने बैठा, तुम क्यों समझती है ये मर्द है, ये बेटा है, ये ससुर है मेरा, ये फलाना। अरे शेर को भी भगवान समझो। शेर सामने आ जाए, बोलो भगवान है, शेर खड़ा हो जाएगा। बोलेगा ये तो भगवान मेरे को समझता है। सांप को बोलो ये भगवान है। मीरा ने सांप में भी कृष्ण देखा। सब में भगवान ही भगवान देखो। तो देखो तुमको डर होता है, वीकनेस आती है, किसी बात का ख्याल आता है, थॉटलेस हो जाएगा। जो ईगोलेस है वो फियरलेस है, वो थॉटलेस है, वो डिजायरलेस है, वो सेक्सलेस है,
वो बर्थलेस है और डेथलेस है। खाली अपने को जानो मैं आत्मा हूं, मेरे में इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है, मोह नहीं है, मैं मरूंगा नहीं, कोई भी मेरे को दुख नहीं सताएगा क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा के विचार से तुम आगे बढ़ते जाएगा। आत्मा बुलाएगा, भगवान बुलाएगा, विश्वास निकालेगा, फिर डाउन हो जाएगा। कभी भी तुम डाउन नहीं बनो किसी भी बात में, स्ट्रांग बनो। आत्मा में स्ट्रांग होता है, जीव भाव में डाउन हो जाता है। ली जाती है ना, बड़ा दुख देती है, मार देती है हाथी को। चींटी अगर कान में चली जाए हाथी के और काट के अंदर मार डाले तो हाथी चींटी से डरता है। शेर के ऊपर मक्खी आके बैठती है तो जरा ऐसा दुखी होता है, बोलता है नींद फिट जाती है। शेर की एक मक्खी बैठती है तो तुम भी शेर है, आत्मा है, तुम्हारे को खाली एक ख्याल आएगा ना, डर जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा। एक ख्याल आएगा, घबरा देगा, ये मक्खी है, शेर के ऊपर मक्खी। एक टके पैसे वाला ख्याल आएगा, नींद पिटा देगा। एक दिन हम एक साहूकार के घर में गया, दादाजी भी चले, सेठ था बड़ा। अचानक हम जैसे उसके रूम में अंदर गए तो सेठ ऐसा होगा। दादाजी ने बोला क्या हुआ, क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? बोला तुम है क्या? दादा तुम है क्या? हाँ बैठो बैठो। भाई काहे के लिए डरा? बोला अभी अभी मेरा ड्राइवर आया था, मेरा उससे झगड़ा हो गया था, मोटर ड्राइवर से। उसने बोला सेठ देखूंगा मैं तुमको, देखना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, देखना मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोल के गया था। मैं डर के मारे इधर सोया पड़ा था, तुम जो आया खटका हुआ, मैंने बोला वो तो नहीं आया मारने के लिए। ये सेठ बंगले में रह पड़ा और ड्राइवर से डरता, ड्राइवर ना आ जाए, फलाना ना आ जाए, गुंडा ना आ जाए, बदमाश ना आ जाए, मैं मरने जाऊँ। बैठा है बंगले में। तुम जब उधर बंगले से निकलते बोलते ऐसा बंगला मेरे को भी मिलना चाहिए भगवान, मैं झूपड़ी में क्यों बैठा हूँ, बड़ा ऐसा बंगला मेरे को भी होना चाहिए। तो सेठ जैसी हालत भी होगी। जैसे सेठ डरता रहता है मोटर ड्राइवर से और आया से और नौकर से और दुकान के आदमी से। भाई दुकान के आदमी ने बोला है सेठ मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, बस सेठ डर गया। अरे क्या देखेगा? जो भगवान को देखना है वो भगवान देखता रहता है, तुम क्या देखेगा? तो ऐसे आदमी हमेशा डरता रहता है क्योंकि जीव भाव में है ना, शरीर में है। मैं शरीर हूं तो डरेगा, मैं आत्मा हूं तो डरेगा। आत्मा को कौन मारेगा?